बात हुई थी क्या प्रवेश जी से? रात से कोई बात हुई हो? नहीं, कोई बात नहीं है। प्रवेश जी बहुत खुश हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत है। जो पार्टी ने उन पे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी तरह से निभाएंगे। कार्यकर्ता उनके समर्थक नाराज है, ऐसा कहा जा रहा है कि समर्थक कोई नाराज नहीं है। सब कार्यकर्ताओं को जश्न नहीं है। अमूमन देखते हैं यहाँ पे जश्न हो रहा होता है, बट आज बिल्कुल साइलेंट है। वो आपकी सोच है, हम सब बहुत अच्छे मूड में हैं। ठीक है, जश्न मन रहा है, लोग मिठाइयाँ, आप लोग मिठाई एक डेजर्टेड लुक दिखाई दे रहा है, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है सुबह से, तो इससे स्पेकुलेशन तो बढ़ेंगे ना कि प्रवेश जी नाराज हैं? नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं है प्रवेश। इस बात का मैं आपको आश्वासन देती हूँ। रिएक्शन आपको मिनिस्टर की जिम्मेदारी आज मैं समझता हूं कि दिल्ली के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली की जनता ने हमें इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आज 27 सालों के बाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विकास के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया और दिल्ली के लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने में सफल होंगे। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, भारत सरकार में गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, उनके नेतृत्व में दिल्ली को अच्छा मार्गदर्शन मिला और हमने सरकार बनाई। मैं दिल्ली के सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी कड़ी मेहनत और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 48 सीटें जिताकर दिल्ली में हमारी सरकार बनाई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारा जो वायदा है दिल्ली से विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हर बात जो हमने बोली है हम उसको पूरा करेंगे, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा सवाल है, हर कोई यही पूछ रहा है। आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं? पूछ रहे लगातार। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, भारत का मंत्री बनाया था और वो भी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ में पार्टी की सेवा करते रहे। आज पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और वो जो जिम्मेदारी देते रहेंगे, मैं उसको निभाता रहूंगा। प्रवेश जी, ये सवाल है कि मतलब हर जगह जश्न है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं दिख रहा है और ये कहा जा रहा है कि मतलब क्या बचा है? ये नाराज बचा है? देखिए, ये केवल मीडिया का आकलन है, ये केवल आपका मानना है, आपका सोचना है, मगर आज पूरे दिल्ली में एक बहुत ही खुशी का माहौल है। आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं और कल रात को भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे और सभी कार्यकर्ताओं में, मेरे सभी समर्थकों में बहुत ज्यादा जोश है, उत्साह है, बहुत ज्यादा खुशी है। सर, आगे सरकार की किस तरह से आप कार्रवाई देख रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि पुराने मामले खुलेंगे और एक बार शपथ ले लें, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से मुद्दे से शुरुआत की जाएगी? क्या काम? सभी उन फ्रंट्स के ऊपर जिस पर हमने प्रॉमिसेस किए हैं, उन सभी फ्रंट्स पे बात होगी। तो लगातार लोगों की जो टिप्पणियां सामने आ रही हैं, आपको हम वो सुनवा रहे हैं क्योंकि इस वक्त दिल्ली में जश्न का माहौल है। बीजेपी पूरी तरीके से जश्न में डूबी हुई है। आज दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। रेखा गुप्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की अब से थोड़ी ही देर में शपथ लेती हुई नजर आएंगी और उससे पहले जिस तरीके से आपने प्रवेश वर्मा को सुना, दरअसल सियासी गलियारों में खबर थी कि उन्हें सीएम पद की कमान दी जा सकती है। हालांकि उसके बाद कई आकलन लगाए जा रहे हैं। इस विकसित दिल्ली के सपने को पूरा करेंगे, हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है।
तो विकसित दिल्ली के सपने को पूरा किया जाएगा, ये कहता हुआ इस वक्त बीजेपी का हर एक नेता नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी के जो नेता हैं और जो विधायक नवनिर्वाचित चुन के आए हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो मैनिफेस्टो में वादा किया गया था हमारी तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से, उसे पूरा किया जाएगा। खासतौर सबसे ऊपर रखा गया है यमुना को। यमुना में किस तरीके से सफाई हो रही है और क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी दुरुस्त वहाँ पर, इसके बारे में जानकारी लगातार अपने बयानों में देते हुए बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। और जो जानकारी ये है कि शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर में होगा। मुख्यमंत्री देकर के महिलाओं का सम्मान हुआ, माता बहनों का सम्मान हुआ है और ये विकसित दिल्ली के संकल्प जो मोदी जी ने लिया था वो पूरा हो रहा है। विकसित दिल्ली का संकल्प लगभग पूरा होने जा रहा है और दिल्ली को विकसित बनाया जाएगा, विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली का दम घोट रही थी आम आदमी पार्टी, उसे दुरुस्त किया जाएगा, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। दिल्ली के अंदर जो पीने का पानी है, सीवर की यह व्यवस्था है और जो सड़कें टूटी हुई हैं, चारों तरफ से अनेक प्रकार की समस्याओं से दिल्ली जो ग्रस्त है, उसको विकास की योजनाओं को लेकर चलने का जो काम है, हमारी पहली मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी बनी हैं, उनके उसमें हम आगे चलकर बहुत योजनाओं के साथ में दिल्ली को विकसित करने का काम करेंगे, योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम। सर प्लीज बस कुछ ही देर में शपथ ग्रहण हो जाएगा, क्या कहेंगे महिला मुख्यमंत्री? भाई ये दिल्ली के इतिहास के लिए, दिल्ली के लिए बहुत बड़ी सुखद दिन है। 27 साल बाद महिला मुख्यमंत्री बननी है। ढेरों लाखों करोड़ों महिलाओं का सम्मान जो बीजेपी ने बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई। स्वाति मैम लगा हुआ है, प्लीज जस्ट वन रिएक्शन। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन इस वक्त दिल्ली में किया गया है। रामलीला मैदान पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है, एक नई नवेली दुल्हन की तरह स्वागत करने के लिए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का। रेखा गुप्ता अब से थोड़ी ही देर में सीएम पद की शपथ लेंगी, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी और उनके साथ उनकी टीम में इस वक्त जो नाम सामने निकल कर आए हैं वो 6 लोगों के नाम है, जिनमें सबसे ज्यादा नाम जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है परवेश वर्मा का। उनको भी आपने सुना, उन्होंने कहा पार्टी की तरफ से जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको वो पूरी तरीके से निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि शीश महल को म्यूजियम बनाया जाएगा, वो शीश महल में नहीं रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि शपथ के बाद वो यमुना मैया का आशीर्वाद भी लेंगी। आज पूरी कैबिनेट के साथ रेखा गुप्ता यमुना जी जा सकती हैं। जुड़ गई हैं रेखा गुप्ता जी, विधायक दल के नेता चुनने के बाद न्यूज 18 इंडिया के साथ हैं। रेखा जी, सबसे पहले आपको बधाई न्यूज 18 इंडिया की तरफ से। और कितना चुनौतीपूर्ण अब इस रास्ते को माने, क्योंकि आप छात्र जीवन से लेकर निगम पार्षद और अब विधायक और अब मुख्यमंत्री, बड़ा एक लंबा सफर नीचे से तय किया। देखिए, चुनौतियां तो हर कार्य में होती है और दिल्ली जैसा राज्य जो देश की राजधानी है, जो पिछले 12 साल में कितना ज़्यादा पिछड़ गया है, ये देश की जनता देख रही है, दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं आज। पर अच्छी बात ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमारे साथ है। उन्होंने जो विज़न दिल्ली के लिए देखा है, विकसित दिल्ली, उसे पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है और हम लोग मिल करके दिल्ली के सम्मान में, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए काम करेंगे और विकसित दिल्ली का सपना मोदी जी का पूरा करेंगे। महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की हैं, दलितों के लिए बड़ी घोषणा की है, गरीबों के लिए घोषणा की है। क्या लगता है कि पहली कैबिनेट होगी, ये सारी घोषणाएं उसी में पूरी होंगी या इंतजार करना पड़ेगा? पहली कैबिनेट का एजेंडा हम लोग आज मिलकर तय करेंगे। आज पहली कैबिनेट होगी, सब हमारे विधायकगण वहाँ, हमारी कैबिनेट वहाँ रहेगी और आगे का लेआउट प्लान उसी के लिए अकॉर्डिंगली तय किया जाएगा। केजरीवाल जी ने आपको शुभकामनाएं दी हैं कि जितने भी भले काम करेंगे आप उनके साथ, वो आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, मेरी ओर से धन्यवाद। शीश महल को लेकर बड़ी बातें होती रही है, क्या शीश महल में रहना पसंद करेंगी आप? बिल्कुल नहीं, वो जनता के खून पसीने की कमाई का महल है। मैं जनता को समर्पित करूंगी और जनता जाए, उसको देखे और उनको हर क्षण इस चीज़ का एहसास होगा कि उनका पैसा कहाँ गया। यानी कि म्यूजियम बनाएंगी शीश महल को आप? बिल्कुल। आपको लगता है कि माँ यमुना का भी श्राप उनको लगा है? उन्होंने कहा था कि आप भी हरियाणा से हैं और हरियाणा वालों ने उसमें जहर मिलाया। देखिए, ये सोच में विकार है, जो इस प्रकार की बातें वो कह सकते हैं और सोच सकते हैं। माँ यमुना के प्रति जो उनका दायित्व था उन्होंने पूरा नहीं किया।
और कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारी आस्था का प्रतीक है यमुना माई, और हम आज यमुना माँ से आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। एक सवाल और है कि हमेशा वो भ्रष्टाचार की बात करते थे, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार साफ और क्लीन रही है, और या फाइलें खुलेंगी उनकी आपके कार्यकाल में? एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा जनता का, और निश्चित रूप। और आज जब दिल्ली में